अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रेहान टॉक्स। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल से एक्सपीरियंस करते करते सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि जो नए डिज़ाइनर्स, नए कंटेंट राइटर, नए एनिमेटर्स, जितने भी हमारे क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं, जब उनको कोई क्लाइंट फ्रीलांस मिलता है तो वो किस तरीके से उनको अप्रोच करें और किस तरीके से उनको डील करें कि आपका नाम भी अच्छा होता जाए, आपके रिव्यूज़ भी अच्छे होते जाएं और आपको फ़ायदा भी हो। जब भी कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो वो अपनी ब्रीफ देता है सरसरी तौर पे। आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? आपने सबसे पहले तो उनके काम की ब्रीफ लेनी होती है, क्लियरली हर चीज़ रिटन या फिर मैसेज पे, वॉइस पे, जैसे भी आप लेते हैं। अगर आप सामने मीटिंग कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं। उनकी ब्रीफ के साथ साथ मैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैम्पल वर्क ज़रूर लें, ताकि उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि उनका माइंडसेट क्या। बजाय आप चार अलग अलग माइंडसेट के चीज़ें बना बना के उनको दिखाते रहें और वो पसंद ना करें, आप पहले ही उनसे सैम्पल्स ले लें, ताकि उनका एक डायरेक्शन आपको समझ में आ जाए कि किस डायरेक्शन पे आपने काम करना है और स्टार्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये चीज़ सीखी और ये बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन को आपने प्रिसाइज करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है कि आपने क्लाइंट से सबसे पहले किसी भी काम की ब्रीफ के साथ सैम्पल ज़रूर लें। चाहे उसे बोलें आप गूगल से दिखा दें, कोई भी लुक एंड फील किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी हमारे क्रिएटिव काम में इस चीज़ से रिलेटेड आप अगर उसके सैम्पल ले लेते हैं तो आपको पता चल जाता है उनको किस तरह की चीज़ पसंद आती है, क्योंकि हर किसी की पसंद डिफरेंट होती है। आप वो खुद से 15 चीज़ें बना के ढूंढ के नहीं निकालेंगे पसंद क्या है। आप पहले नैरो डाउन कर लें कि उसकी सोच क्या है, उसकी सोच में क्या है, फिर आप उसकी सोच को इम्प्रूव अपनी क्वालिटी वर्क में, अपनी क्रिएटिव चीज़ में बनाएंगे। फिर चीज़ आ जाती है कि आपने उनको प्राइसिंग क्या देनी है, कोटेशन क्या देनी है। कोशिश करें पहले आप उनसे बजट मालूम कर लें। अगर वो बजट नहीं बताते हैं, ये एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, वो बजट के बजाय वो आपसे पूछते हैं आपके प्राइसेस क्या हैं, तो आप पहले से अपने काम की एक ख़ास प्राइस लिस्ट बना के रखें ताकि आप उस टाइम बता सकें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि टेंटेटिव होते हैं थोड़े से, उनका पता नहीं चलता कि इतने फिक्स नहीं हो सकते और काम का भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज बता देते हैं। तो अगर आपकी अपनी प्राइस लिस्ट है तो आप वो बता दें, वरना अगर कोशिश करें कि आपको अगर वो अगला बजट बता देता है तो आप उस बजट के हिसाब से अपनी प्राइसिंग रख सकते हैं, मार्केट के हिसाब से। ना ही बहुत लो करें, आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है, लोग अपनी प्राइसेस लो कर देते हैं। प्राइस को लो ना करें। लो करने का मतलब है आपने जो अर्निंग अपनी मेहनत से 1 साल में कमा लेनी है वो आप 5 साल में ले जाएंगे। इससे आपको भी नुकसान है, साथ साथ ये पूरा सिस्टम दूसरों को भी तबाह कर देता है। प्राइसिंग फजूल में लो ना करें, मार्केट रेट जो होते हैं उसको रखें। और जैसे जैसे देखें, सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे आपकी डबल रोटी और आटा महंगा होता चला जाता है, आपने अपनी भी प्राइसेस बढ़ानी होती हैं। जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जाती है, आपको असूलन अपनी प्राइसेस बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले जो प्राइसेस दी थी उससे थोड़ा सा बढ़ा के दे दें या आप उतने में ही करके दे दें, ऐसा ना करें, क्योंकि हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो आपने अपनी प्राइस भी एक स्टैंडर्ड पे रखनी है, क्वालिटी के साथ साथ काम की। तो आपने प्राइसिंग जो है आपने दे देनी है अपने काम के हिसाब से या फिर उनके बजट के हिसाब से। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी प्राइस पे वो सामने वाला नहीं उतरता, तो आप करते क्या है इसमें कि आप उनका बजट लेते हैं। अगर वो बजट अपना बता देते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप उनका काम कर सकते हैं
आप उनका काम करें और क्वालिटी ना ही गिराएं तो अच्छा है। अपने स्टैंडर्ड पे काम करें। अगर आपको सही लग रहा है, आप उनके थोड़े बजट पे काम कर सकते हैं, आप कर लें। आप उसको आगे कैश कर सकते हैं दूसरे क्लाइंट्स को दिखा के वो अच्छा काम। लेकिन काम की क्वालिटी ना गिराएं। तो मेरी सजेशन ये है, काम की क्वालिटी नहीं गिरानी चाहिए, क्योंकि उससे आपका नाम ख़राब। अगर आपने किसी सस्ते काम के लिए अपने काम की क्वालिटी गिरा दी, तो अगले 10 लोग वो काम देखेंगे, उसकी प्राइस नहीं देखते, काम देखते हैं किसने बनाया था। आपका नाम खराब हो। तो आप काम की क्वालिटी कभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे प्राइस की वजह से। जब आप काम कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप काम को एक ख़ास लिमिट पे लाके, एक अच्छी काम की जो आपकी काम जो आपका सामने आ जाए, फिर आप क्लाइंट को दिखाते हैं अप्रूवल के लिए। ना कि आप पूरा का पूरा काम करते हैं और फिर सामने रखें, बहुत मसला हो सकता है। आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन के साथ साथ काम को प्रोसेस के साथ उनको दिखाएं, अप्रूवल लेते रहें, चेंजेस आती हैं वो चेंजेस करते हैं। जब आप फाइनल कर चुके होते हैं, अप्रूव हो जाता है काम, आपने कोशिश करनी है कि जो भी काम है उसको इस तरीके से देना है कि वो प्रीव्यू वर्जन हो, डेमो वर्जन हो, ना कि आपने फुल काम सौंपा हुआ है बगैर पेमेंट के। अक्सर फ्रीलांस के फील्ड में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पैसे आपके फंस जाते हैं। आपने करना यह है कि उनको भी सेफ रखना है, ख़ुद को भी सेफ रखना है। आप बिल्कुल फाइनल, जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, उनको ऐसा काम प्रोवाइड करना है जिसमें आपका वाटरमार्क वगैरह हो, ताकि वो यूज़ ना कर सके। जब उनको लगे कि ये डन हो गया है, अप्रूव हो गया है, आपने उनसे पेमेंट लेनी है। जब वो पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब आपको पेमेंट मिल जाती है, ऑब्वियसली आपने फिर उनको अपना फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना है। उनको इस चीज़ का फियर इसलिए नहीं होता कि वो पेमेंट दे देंगे, आप काम तो नहीं रख लेंगे, क्योंकि आप काम रख के आपका कुछ नहीं फ़ायदा होना, अनलेस कि आप कोई बदमाश ना हो, कोई इस चीज़ से बदला ना ले रहे हो, जो कि आपने तब भी नहीं करना। तो आपने फाइनल प्रोजेक्ट जब ही देना है जब आपको पेमेंट वसूल हो जाए। कुछ सिचुएशन में आप ऐसा करते हैं कि आप स्टार्टिंग में 50% एडवांस लेते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है, आप कोशिश करें कि आप 50% एडवांस ना लें। मोस्टली क्लाइंट्स इस चीज़ से घबराते हैं, तो वो रुक जाते हैं। आप उनको भी सेफ रखें, ख़ुद को भी सेफ रखें। आप काम करें, स्टेप बाय स्टेप दिखाएं। जब आपको लग रहा हो कि क्लाइंट आपके काम से मुतमईन होता जा रहा है, आप तब भी 50% मांग सकते हैं, जब आपका काम से वो मुतमईन हो जाए। या फिर जब आपका एक पूरी फाइनल हो जाए, आप फाइनल फाइल देने से पहले अपनी पेमेंट वसूल कर लें, उसके बाद प्रोजेक्ट उनके हाथ में देते हैं।